पूरे 1000 साल बाद खुला केदारनाथ मंदिर के तहखाने का दरवाजा और उसके अंदर जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। केदारनाथ के उस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देख सब दंग हैं। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत मिले हैं उन्होंने अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। वहां से जो वस्तु प्राप्त हुई है उसने सबको हैरान कर दिया है। और ऐसे में सबका एक ही प्रश्न है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कलयुग में भी चमत्कार संभव है? और क्या आज भी भगवान को देखा जा सकता है? क्योंकि केदारनाथ के उस तहखाने में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। उस तहखाने से जो रहस्यमयी वस्तु प्राप्त हुई है वो साफ साफ भगवान के होने का सबूत दे रही है। तो आखिर क्या है केदारनाथ के उस रहस्यमयी तहखाने की कहानी? आखिर 1000 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को? और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं केदारनाथ के उस तहखाने में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बाबा केदारनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान केदारनाथ की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। इस कहानी की शुरुआत माधव नामक एक व्यक्ति से होती है। माधव भगवान बद्री नारायण का परम भक्त था और बचपन से बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहता था। जल्द ही उसकी ये मनोकामना पूर्ण हुई और वो बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मंदिर के बाहरी नजारों को देखा, आसपास के पहाड़ों को देखा और वहां के वातावरण ने उसका मन मोह लिया। लोगों ने उसे बताया कि बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म और भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु को बद्री नारायण के नाम से पूजा जाता है। इस स्थान पर पहले बद्री यानी बेर के बहुत सारे पेड़ पाए जाते थे, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। लोगों ने आगे बताया कि मंदिर के पीछे जो 2 पहाड़ हैं उन्हें जय और विजय के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार वो पहाड़ स्वयं नर और नारायण हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में इस मंदिर की स्थापना की थी और आज भी पहाड़ के रूप में ध्यान साधना में लीन है। इसके बाद माधव मंदिर के अंदर गया, जहां उसने शालिग्राम से बनी भगवान बद्री नारायण की दिव्य प्रतिमा देखी, जिसके बारे में पुजारी ने बताया कि इस प्रतिमा को आदि गुरु शंकराचार्य नारद कुंड से निकाल कर लाए थे। पुजारी जी ने आगे बताया कि सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होने के कारण बद्री नारायण को नरसिंह मंदिर में पूजा जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन से अभिभूत होकर और पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही माधव मंदिर से बाहर निकला, उसे पुजारी जी ने कुछ और भी बताया। पुजारी जी ने कहा कि यहीं पास ही में महादेव का केदारनाथ मंदिर है। अगर वो बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ के दर्शन नहीं करेगा तो उसे शुभ फल नहीं मिलेगा। ये जानने के बाद माधव अगले दिन केदारनाथ मंदिर जा पहुंचा। माधव ने मंदिर के बाहर प्रांगण में नंदी बैल को देखा और उसने मंदिर के अंदर एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग देखा जो स्वयं प्रकट हुआ था। मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद भी माधव का वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था।
अतः वो भी अन्य लोगों की तरह मंदिर के इधर उधर घूमने लगा। इसी तरह चलते चलते वो केदारनाथ मंदिर से काफी दूर आ गया। तभी उसकी नजर एक बंद पड़ी कोठरी पर पड़ी और ना चाहते हुए भी उसने उस कोठरी को खोल दिया। वो कोठरी दिखने में अत्यंत प्राचीन और डरावनी थी। वहां की वस्तुओं पर धूल जम चुकी थी और सभी वस्तुएं पुरानी हो चुकी थी। उस कोठरी में चटाई, मटके और कई सारी किताबों के पन्ने बिखरे हुए थे। माधव ने जब उन पन्नों को पढ़ना चाहा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो सारी किताबें संस्कृत में लिखी हुई थी। लंबे समय तक उन पन्नों को देखने के बाद उसे केवल एक शब्द ही समझ में आया। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सनत कुमार। माधव को वो कोठरी कुछ खास नहीं लगी और वो उसे बंद कर बाहर आ गया। इस घटना के बाद उसके मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे और वो सनत कुमार का मतलब जानने को बेचैन हो गया। उसने अपने इस प्रश्न को केदारनाथ मंदिर के पुजारी से पूछा और जो पुजारी ने बताया उसे सुन माधव के रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी ने बताया कि पूर्व काल में श्री हंस भगवान के 4 शिष्य हुए। वे 4 शिष्य ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत थे। इन चारों ने भगवान हंस की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करते हुए अष्टमय लीला और गोपी भाव उपासना पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों को सनत कुमार संहिता भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 1000 साल पहले इसी मंदिर के एक पुजारी ने उन सभी रचनाओं को सनत कुमार संहिता नामक एक ग्रंथ में लिखा था और वे यहीं पास की एक कुटिया में रहते थे। आज भी वो पुस्तक उनकी उस कुटिया में सुरक्षित है। पुजारी ने माधव को आगे बताया कि उस दिव्य और प्राचीन सनत कुमार संहिता में अनेकों भविष्यवाणियों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरने के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के 2 पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भगवान बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। ये सुन माधव को सनत कुमार संहिता की भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं हुआ। बाद में जब उसने नरसिंह मंदिर और भविष्य बद्री मंदिर के दर्शन किए, तब उसे उन भविष्यवाणियों पर यकीन हुआ और वो वहां से वापस लौट गया। तो क्या आपको माधव की ये अद्भुत तीर्थ यात्रा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।